बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ खंड स सेक्शन सी। ठीक है, ये इवनिंग का पेपर है आपका। इवनिंग का है, हाँ इवनिंग का है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का दोनों का करा दूंगी। तो अभी तो मैं रिसेंटली इवनिंग का करा रही हूँ, देखिए। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 मार्क्स के आपके, इसमें 1 2 3 और 4 क्वेश्चन है। चल, सोनिया दिल्ली में अंबाला 50 किलोमीटर घंटे की गति से 4 घंटे में पहुंच सकती है। यदि उसकी गति कम करके 40 किलोमीटर घंटा कर दी जाए तो उसे अंबाला पहुंचने में कितना समय लगेगा। चैप्टर 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोनिया कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली ऑफ अंबाला in 4 hours at the speed of 50 km/h. How long will she take to travel to Ambala if her speed to reduce to 40 km/h? अगर मतलब कह रहे हैं कि अगर 50 किलोमीटर चल रहा था तो 5 घंटे में पहुंच रहा था, 4 घंटे में पहुंच रहा था, तो अब अगर वो उसकी स्पीड कम कर दी जाए, 40 km/h कर दी जाए, तो अब उसको कितना समय लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए सिंपल सी बात है, आपको इसमें इन्वर्स मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका मैं इन्वर्स मेथड यूज़ कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, MAT। देखिए 50 किलोमीटर आपको पेपर में यहाँ पे इकाई लिखनी पड़ेगी। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। 50 किलोमीटर चल रहा है तो कितने 4 आवर में पहुँच रहा है, तो यहाँ पे आप किलोमीटर दिखा दो, यहाँ पे आवर दिखा दो। ठीक है, आप वो बोलोगे अगर मैं 40 कर दूं तो हमें कितने आवर, तो हमें एक्स निकालनी है। हमें क्या निकालनी, एक्स निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 50 × 4 0, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 5 आवर। क्या आ जाएगा आंसर आपका, 5 आवर। ये आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट्स 81 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। ये आपके चैप्टर 5 से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर तो आसान है। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड बोलना है। तो सबसे पहले आपको ना कोई भी ऑड नंबर से ही घटाना स्टार्ट करना। सबसे पहले 1 घटाया, देखो मैंने कर रखा था, तो मैं इसको आसानी से सब 81 में से 1 गया तो आपको बचा 80, फिर 80 में से 3 गया तो आपका आया 77, 77 में से गया 5। हमेशा ये ऑड नंबर को ही आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 72 में से गया 7 तो आपका आ गया 65, और 65 में से 9 गया तो 56, और 56 में से 11 गया तो आपका 45, 45 में से गया 13 गया तो 32, 32 में से 15 गया तो 70, और 70 में से 70 गया तो 0। अब देखिए से काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका आंसर आ जाएगा 81 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। ठीक है, ये आपका मतलब सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन देखो बच्चों, पेपर बहुत इजी है। क्वेश्चन को समझ के जाओगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, दी गई आकृति में EAS एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण ESAY बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि SOY 110 है और YES 35 है तो SE 25 है, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है। एंगल AOE, ASE और ASO का माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर में ही बताऊंगी कि, या तो मैं यहाँ पे फिगर बना के बता देती हूँ। फिगर में ही देख लो बेटा। पहले आपको फाइंड क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड हमें क्या क्या करना है, AOE। ठीक है, और ASE एंगल AOS ये याद करना है। मैंने हिंदी में ही पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा। इन द गिवन फिगर दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे फिगर देगा। ये हिंदी इंग्लिश से कुछ भी है, कैसे भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप फिगर में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको क्या क्या निकालना है। AOE
AOE निकालना है, आई मीन ये निकालना है आपको एंगल। और फिर क्या निकालना है, ASE, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। और AOS, अब ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसको मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। देखिए ये पूरा क्या है, लीनियर एंगल है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, AOS, तो हमारे AOS तो 70 डिग्री है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो लीनियर पेयर। आप क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये निकालना है AOE। ये आपका देखो, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपका 110 आ गया, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोलते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब आपको निकालना है ASE। देखिए बेटा ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, इसको हम लिखते हैं इंटीरियर, ये देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। थोड़ा सा किचड़ पिचड़ हो गया है पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा AOE 110, ASE 35, AOS 70, और क्यों निकला है, क्या रीज़न है, मैंने वो रीज़न भी दिया है, एकांतर कोण, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके अथवा पे। मैं अथवा भी आपको करा दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो ये वाला आ गया, तो आपको समझना ज़रूरी है। अब चलते पहले 11 क्वेश्चन अथवा वाले पे। दी गई आकृति में आपको देखो ये आकृति दी हुई है और ये समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण में BSET O पर प्रतिच्छेद कर रही है, BO 11 है, OS 2x-1 है और OEY है, OT 5y + 20 सेंटीमीटर। आपको XY का मान ज्ञात करना है। ऐसे आप इंग्लिश में देखेंगे, इनसे आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको टोटल चीज़ सारी बता रखी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये और ये होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। अगर इसका आपका 11 है तो ये भी 11 होगा, अगर ये इतना है तो इतना ही होगा। तो हमें एक्स और वाई को फाइंड करना है। चलो इसको दिखाते हैं। सबसे आप ले लो, आप इक्वेशन ले लेते हैं हम सबसे पहले ना, 2x - 1 = 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड क्या है, 5y 20 और यहाँ पे y सेंटीमीटर, ये इसके बराबर है, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x हो गया, ये 11 है, ये सेट जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करती है तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 12x, ठीक है। ये 2 यहाँ हो गया, अब x, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू तो पूछी इसमें। अब y की निकालते हैं। देखो 5y है, अब ये इस साइड से आएगा तो ये माइनस का y बन जाएगा। जब ये माइनस का 20 है तो जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका 4y 20, ठीक है 20। अब इसको 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, हाँ y = 5। तो आप x और y का वैल्यू आराम से निकल गई। तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन C खत्म होता है। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि अब देखो 8th का पेपर अभी रिसेंटली 14 तारीख को आने वाला है। तो आप ये करके जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ये आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब समझ में आएगा कि हमने रिवीजन किया तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है।